अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज दिल्लू, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 अप्रैल का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 20 जनवरी से 19 फरवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज दिल्लू के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज दिल्लू, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 अप्रैल का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 20 जनवरी से 18 फरवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं बुर्ज दिल्लू के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम सीन, शीन, स्वाद से डाल से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज दिल्लू के तहत आएंगे। इस अशरे के आगाज़ से ही आपकी ख्वाहिश होगी कि आप अंदरूम सफ़र के लिए जाएं, और आप इस ख्वाहिश को हकीकी शक्ल देते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान आप अपने घरेलू मामलात को, घरेलू माहौल को बेहतर शक्ल देने के हवाले से भी कोशिशें करते नज़र आते हैं, और अल्लाह के फजल व करम से आपको इनमें कामयाबी मिलती नज़र आ रही है। इसके अलावा आप अपने वालिदैन के साथ भी बेहतर और अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करते नज़र आएँगे। सास के साथ किसी नाराज़गी हुई थी तो अब मामलात जो है वो बेहतरी की शक्ल इख्तियार करते नज़र आते हैं। ओवरऑल इस अशरे के वक़्त के दौरान अपने माली मामलात, माली सूरत-ए-हाल को बेहतर करने के हवाले से भी कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। इसके अलावा वो बुर्ज दिल्लू वाले अफ़राद जो रोज़गार की तलाश में इस अशरे के दौरान इनकी की गई कोशिशों के भी मस्बत नताइज रूनुमा होते हुए नज़र आ रहे हैं। दफ़्तरी मामलात, दफ़्तरी माहौल को लेकर जो परेशानियाँ इनकी पैदा हुई थीं, वो भी इस अशरे के आखिरी अय्याम में ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। मामलात जो हैं वो बेहतरी की शक्ल इख्तियार करते हुए नज़र आएँगे। वो बुर्ज दिल्लू वाले अफ़राद जो औलाद की नेमत से महरूम हैं और इसकी ख्वाहिश रखते हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनकी ये ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फ़रमाए और आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी फ़रमाए। इस मामले के हवाले से या ज़िंदगी के किसी भी मामले के हवाले से आप रूहानी मुशावरत चाहते हो, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इसी तरह वो बुर्ज दिल्लू वाले अफ़राद जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के दरमियानी अयाम से रिश्ते की तलाश शुरू कर दें, क्योंकि इस अशरे का आखिरी अयाम जो है इन मामलात के हवाले से मस्बत सूरत-ए-हाल, मस्बत पेशरफ्त की निशानदेही कर रहे हैं। इसी तरह वो अफ़राद जो शादी की बात चलाना चाहते हैं, उनको भी चाहिए कि इस अशरे के आखिरी अयाम में इन मामलात के हवाले से ज़रूर कोशिश करें। वो अफ़राद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे की 15 से 20 अप्रैल का वक़्त इन मामलात के हवाले से मस्बत सूरत-ए-हाल की निशानदेही कर रहा है। इन दिनों में ज़रूर कोशिश करें। इसके अलावा इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अय्याम में तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी और तलीमी मैदान में अच्छी कारकर्दगी दिखाते नज़र आते हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप अपने गैर ज़रूरी अखराजात को भी काबू में करने की कोशिश करते नज़र आते हैं। कारोबार के पेशे से वाबस्ता अफ़राद को इस अशरे के वक़्त के दौरान ऊँच-नीच का सामना रहेगा, लेकिन ओवरऑल मामलात जो है मस्बत सूरत-ए-हाल की निशानदेही कर रहे हैं। ख़ास तौर पर इस अशरे के आखिरी अय्याम का वक़्त इन मामलात के हवाले से मज़ीद बेहतरी की तरफ इशारा करेगा। हुकूमती इदारों से वाबस्ता कोई काम है, तो वो इतनी आसानी से हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। इस अरसे के लिए एक वज़ीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह, या रहमान हो, या रहीम हो। 3 तस्वीरें आपने इसे करनी है रोज़ाना इशा की नमाज़ के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें अपने मामलात में बेहतरी के हवाले से। इसके अलावा हस्ब तौफ़ीक काले चने का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 12 और 17 अप्रैल की है। इस अरसे की नेक्स्ट तारीख आपकी 13, 14, 19 और 20 अप्रैल की है। बुर्ज दिल्लू वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।